मेरे आका ने यूं तबलीग से इस्लाम फैलाया कि जो दुश्मन था वो भी आप पर ईमान ले आया। मेरे सरकार की तबलीग ही का ये नतीजा है, नजर आता है जो सारे जहां पर दीन का साया। मेरे आका ने यूं तबलीग से इस्लाम फैलाया कि जो दुश्मन था वो भी आप पर ईमान ले आया। मेरे सरकार की तबलीग ही का ये नतीजा है, नजर आता है जो सारे जहां पर दीन का साया। इसीलिए कहना है, सुनो कैसे रसूले पाक ने तबलीग फरमाई, सुनो कैसे रसूले पाक ने तबलीग फरमाई कि कैसे रोशनी इस्लाम की दुनिया में फैलाई। कैसे रोशनी इस्लाम की दुनिया में फैलाई, कि कैसे रोशनी इस्लाम की दुनिया में फैलाई। सुनो कैसे रसूले पाक ने तबलीग फरमाई, कैसे रसूले पाक ने तबलीग फरमाई। सुनो कैसे रसूले पाक ने तबलीग फरमाई कि कैसे रोशनी इस्लाम की दुनिया में फैलाई। कैसे रोशनी इस्लाम की दुनिया में फैलाई, कैसे रोशनी इस्लाम की दुनिया में फैलाई। सामीन इकराम, पहला बंद पेश खिदमत है, मुलाहिजा करें। बड़ी तकलीफें झेली हैं, बड़ी मुश्किल उठाई है, मगर इस्लाम की कश्ती किनारे पर लगाई है। मुसलसल यूं तो इस दुनिया में लाखों ही नबी आए, मगर इस्लाम की तहरीक वो पूरी न कर पाए। नबी जो कोई आया अपने खित्ते के लिए आया, बड़ी उम्रें मिली उनको खजाना भी बहुत पाया। बहुत से ऐसे पैगंबर हैं कि शाही मिली उनको, किसी पर लाओ लश्कर था, किसी पर तख्त था समझो। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला की शान तो देखो, उन्हें मबूस फरमाया था रब ने दोनों आलम को। न कोई फौज थी उन पर, न उन पर बादशाहत थी, न दौलत थी न दुनिया वालों की उनको आनत थी। कभी दो ही खजूरों पर नबी ने दिन गुजारा है, कभी दो दो महीने तक फकत फाका ही फाका है। कभी फाके में अपने पेट से पत्थर भी बांधे हैं, मगर शब भर इबादत में खुदा की
आप जागे हैं। मिला खल्क़े खुदा को चैन उनकी दस्तगीरी में, मिला खल्क़े खुदा को चैन उनकी दस्तगीरी में, मिला खल्क़े खुदा को चैन उनकी दस्तगीरी में। किया इस्लाम को कामिल शहीदीन फकीरी में, किया इस्लाम को कामिल शहीदीन फकीरी में, किया इस्लाम को कामिल शहीदीन फकीरी में। देखा हजरात, आपने आपसे पहले जो पैगंबर आए थे, परवरदिगारे आलम ने किसी को बादशाहत, किसी को बहुत बड़ा लाओ लश्कर, किसी को तख्तो ताज वगैरह वगैरह अता किया था। लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे निराली है। अल्लाह तबारक व तआला ने न उनको कोई फ़ौज दी, न कोई बादशाहत। आप ये शान है, कभी कभी 2 खजूरों पर ही दिन गुजार दिया करते थे और कभी कभी 2-2 महीने का फाका भी हुआ करता था। कभी कभी पेट से पत्थर भी बांधा करते थे, लेकिन पूरी पूरी रात जागकर परवरदिगारे आलम की हमदो सना किया करते थे, इबादत किया करते थे। मिला खल्क़े खुदा को चैन उनकी दस्तगीरी में, किया इस्लाम को कामिल शहीदीन फ़कीरी में। लेकिन आपकी सादगी क्या थी, समाज फरमाइएगा। ये दूसरा बंद, ये उनकी सादगी के अर्शे आज़म तक रसाई है, मगर बिस्तर रसूल अल्लाह का टूटी चटाई है। रसूल अल्लाह पर अल्लाह ताला की वही आई कि जिब्रीले अमीने आप तक ये बात पहुंचाई। कहा बाद सलाम अल्लाह ताला ने ये फरमाया, करो तुम काफिरों में दीन हक इस्लाम का चर्चा। रसूले पाक ने कोहे सफा पर सबको बुलवाया, तमामी अहले मक्का से शहीदी ने ये फरमाया। खुदाए पाक ने मेरे लिए पैगंबरी दी है, करूं तबलीग में इस्लाम की हुक्म इलाही है। तुम्हारे वास्ते लोगों में दीन इस्लाम लाया हूँ, पयामे रब जो आया है सुनाने तुमको आया हूँ। खुदा वाहिद है उस जैसा नहीं है दूसरा कोई, वही माबूद है सबका नहीं उसके सिवा कोई। हमेशा रहने वाला है वो हाजिर और नाजिर है, वही खालिक है हर शय का, वही हर शय पे कादिर है। जिसे चाहे गदाई दे, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिसे चाहे वो इज्जत दे, जिसे चाहे वो जिल्लत दे। वही खालिक तुम्हारा है, वही राज़िक़ तुम्हारा है, वही खालिक तुम्हारा है, वही राज़िक़ तुम्हारा है, वही खालिक तुम्हारा है, वही राज़िक़ तुम्हारा है। उसी ने दोनों आलम की हर एक शय को संवारा है, उसी ने दोनों आलम
सामीन हजरात, ये तीसरा बंद जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इस बंद में जनाब शौक वजीर गंजवी साहब कहते हैं, आप लोगों को अच्छी बातें बताते हैं। कहते हैं एक दिन आप कोहे सफ़ा पर बुलवा कर सबको कि देखो खुदाए पाक ने मेरे लिए पैगंबरी दी है, करूं तबलीग में इस्लाम की, हुक्म इलाही है, तुम्हारे वास्ते लोगों में दीन इस्लाम लाया हूँ और पयाम रब जो आया है सुनाने तुमको आया हूँ। खुदा वाहिद है, उस जैसा नहीं है दूसरा कोई, वही माबूद है सबका, नहीं उसके सिवा कोई, हमेशा रहने वाला है, वो हाजिर और नाजिर है, वही खालिक है हर शय का, वही हर शय पे कादिर है, जिसे चाहे गदाई दे, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिसे चाहे वो जिल्लत दे, जिसे चाहे वो इज्जत दे, वही खालिक तुम्हारा है, वही राज़िक तुम्हारा है, उसी ने दोनों आलम की हर एक शय को संवारा है। लेकिन उसके आगे आप और भी बातें अहले मक्का से कहते हैं। क्या कहते हैं, समात फरमाइए। वो सब झूठे खुदा हैं, बंदगी तुम जिनकी करते हो, वो कुछ भी कर नहीं सकते हैं, नाहक उनसे डरते हो। करो तुम बंदगी वाहिद खुदा की राह पर आओ, रिसालत पर मेरी ईमान लाओ, नेक बन जाओ। ये सुनकर हो गए पर हम सभी ईमान नहीं लाए, नफी अपने खुदाओं की सुनी तो तैश में आए। कहा ला तो हुबल झूठे हैं, इसको मान ले कैसे, जिसे देखा नहीं उसको खुदा हम जान ले कैसे। हुए सब मुंतशिर सरकार से वो हो गए बदजन, न छोड़ी राह बातिल की, बने वो दीन के दुश्मन। हुआ ये हुक्म रब महबूब मेरे तुम न घबराओ, मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ। खदीजा अबू बकर ज़ैदो अली ईमान ले आए, खुदा की रहमतों के मिल गए इन चार को साए। रखी तबलीग जारी, दावतें की बात समझाई, शहनशाहे तो आलम ने हिदायत सबको फरमाई। खुदा के फजल से 10-20 फिर ईमान ले आए, कनीज़ें और गुलाम आका की बातों पर यकीन लाए। कनीज़ों और गुलामों को नवाजा जब पैगंबर ने, कनीज़ों और गुलामों को नवाजा जब पैगंबर ने, कनीज़ों और गुलामों को नवाजा जब पैगंबर ने। सिखाई दीन की बातें उन्हें महबूब दावर ने, सिखाई दीन की बातें उन्हें महबूब दावर ने, सिखाई दीन की बातें उन्हें महबूब दावर ने। वो लोग कहते हैं कि जिस खुदा को हमने देखा नहीं उस पर ईमान कैसे ले आएं। हम अपने देखे हुए खुदाओं की इबादत करते हैं। सब लोग आपकी बातें सुनकर अपने अपने घर चले गए। सरकारे दो आलम भी अपने घर तशरीफ ले आए, मगर हुक्म इलाही हुआ है मेरे महबूब, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम जारी रखो, कामयाबी इंशाअल्लाह
ज़रूर मिलेगी। जब 4 मुसलमान हो गए, यानी हज़रत खदीजा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ज़ैद बिन हारिस और हज़रत अली शेर खुदा, तो उसके बाद आका ने अपने दीन की तबलीग बराबर जारी रखी और फिर रफ्ता रफ्ता 10-20 मुसलमान हो जाते हैं। कनीज़ें और ग़ुलाम आपकी बातों पर यकीन लाकर ईमान ले आते हैं। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, लीजिए समाअत फरमाइए। किया करते थे छुप छुप कर इबादत रब्बे अकबर की, जो मोमिन हो चुके थे सख्त उनकी आज़माइश थी। मुसलमानों पे मक्के वाले बेहद जुल्म ढाते थे, उन्हें फिर अपने झूठे दीन में वापस बुलाते थे। मुसलमान उनके हाथों हर तरह के जुल्म सहते थे, मगर इस्लाम की बातों के वो पाबंद रहते थे। जो थे अशरारे मक्का मोमिनों को तंग करते थे, सताते थे उन्हें दिन रात, वो रब से न डरते थे। रसूले पाक की राहों में वो कांटे बिछाते थे, कभी वो गंदगी घर पे नबी के फेंक आते थे। नबी होते थे सजदे में तो उस दम ही सताते थे, कि उन पर ऊंट की वो ओझड़ी भी डाल आते थे। कभी चादर गले में डाल कर वो खूब कसते थे, शहीदी को परेशान करके जालिम खूब हंसते थे। मगर सरकार सब कुछ जब्त करते, कुछ न कहते थे। घरों में जाके वो तबलीग अपनी करते रहते थे। रसूले पाक जुल्मों की न कुछ परवाह करते थे, उन्हें अल्लाह की तौहीद से आगाह करते थे। मुसलमान बनते रहते थे निशाना जुल्म बेहद का, मुसलमान बनते रहते थे निशाना जुल्म बेहद का। मुसलमान बनते रहते थे निशाना जुल्म बेहद का। वो कहते थे न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का, कहते थे न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। कहते थे न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। तरह से मेरे आका को अहले मक्का तंग किया करते थे। रसूले पाक की राहों में वो कांटे बिछाते थे, कभी वो गंदगी घर पे नबी के फेंक आते थे। नबी होते थे सजदे में तो उस दम भी सताते थे कि उन पर ऊंट की वो ओझड़ी भी डाल आते थे। कभी चादर गले में डालकर वो खूब कसते थे, शहीदी को परेशान करके जालिम खूब हंसते थे। मगर सरकार सब कुछ जब्त करते, कुछ ना कहते थे। घरों में जाके वो तबलीग अपनी करते रहते थे। लीजिए सामीन, किस किस तरीके से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताया जाता था तबलीग इस्लाम पर, कैसे कैसे वो लोग तंग किया करते थे। आगे समाअत कीजिए।
सताते थे रसूल अल्लाह को काबे के अंदर भी। एक दिन अहले मक्का काबे में और वो पैगंबर भी, वो सब लातो हुबल के सामने गर्दन झुकाते थे। रसूल अल्लाह उस दम आयते कुरान सुनाते थे। यकायक मुशरिकों ने कर दिया सरकार पर हमला, तो हारिस ने उन्हें फौरन शरारत करने से रोका। भरे गुस्से में वो मुशरिक किया हारिस पे फिर हमला, मगर हारिस यही कहते रहे इस्लाम है सच्चा। बने हारिस के कातिल तैश में वो जुल्म के बानी। बराए दीन हक हारिस की थी ये पहली कुर्बानी। रसूले पाक को इस कत्ल पर बेहद मलाल आया, मगर सरकारे दो आलम ने सब्रो सब्त फरमाया। दुआ फरमाई अल्लाह पाक तू हारिस को जन्नत दे। जो जालिम जुल्म करते हैं उन्हें सच्ची हिदायत दे। सताया और धमकाया बहुत महबूबे दावर को, किया हर तौर से बेहद दुखी रब के पैगंबर को। तरक्की दीन की रुकने न पाई तो कहा सोचो, जो चाहो हमसे ले लो दीन की तबलीग रहने दो। ये फरमाया नबी ने दीन हक ये रुक नहीं सकता। फरमाया नबी ने दीन हक ये रुक नहीं सकता। ये फरमाया नबी ने दीन हक ये रुक नहीं सकता। कभी बातिल के आगे हक का परचम झुक नहीं सकता। कभी बातिल के आगे हक का परचम झुक नहीं सकता। कभी बातिल के आगे हक का परचम झुक नहीं सकता। सामीन हजरात, देखा आपने किस तरीके से आका को सताया गया है। तबलीग इस्लाम की खातिर हजरत हारिस को उन लोगों ने कत्ल कर दिया, लेकिन आका ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तू हारिस को जन्नत दे दे और जो जुल्म करते हैं उन्हें सच्ची हिदायत अता फरमा दे। लेकिन जब अहले मक्का ने देखा कि किसी तरीके से तबलीग इस्लाम नहीं रुक रही है, तो उन्होंने मेरे आका को बहुत सारे माल व दौलत के लालच भी दिए। लेकिन आका फरमाते हैं, ये फरमाया नबी ने दीन हक ये रुक नहीं सकता और कभी बातिल के आगे हक का परचम झुक नहीं सकता। जब ये बात सुनी तो अहले मक्का मिलकर मशवरा करते हैं। क्या मशवरा करते हैं, आइए समाअत करें। किया फिर मशवरा मिलकर ये सारे मक्के वालों ने, के शेरों को दबा रखा है घोड़े से गिजालों ने। मोहम्मद से अगर सख्ती से अब निपटा न जाएगा, तो अपना दीन आबाई ये कायम रह न पाएगा। कहा अबू जहल ने काबे पे कल हम उसको रोकेंगे,
अगर तबलीग की इस्लाम की तो उसको देखेंगे। जमात अबू जहल की दूसरे दिन काबे पे आई, बहुत रोका मगर सरकार ने तबलीग फरमाई। उठाकर अबू जहल ने एक पत्थर आपके मारा, कि जिससे सर मुबारक फट गया महबूबे बारी का। चचा ने मुस्तफा के जब सुना तो तैश में आए, गए काबे पे और अबू जहल का सर फोड़ कर बोले, अगर आइंदा तू मेरे भतीजे को सताएगा, हमारे हाथ से तू और ज्यादा मार खाएगा। गए फिर हजरत हमजा रसूल अल्लाह के घर पर, मुसलमान हो गए बातें रसूल अल्लाह की सुनकर। हुई सरकार को बेहद खुशी, बोले गले मिलकर, यकीनन अब न होगा जुल्म बेचारे मुसलमान पर। खुदा के फजल से तुम देखो ना वो दिन भी आएगा, खुदा के फजल से तुम देखना वो दिन भी आएगा। खुदा के फजल से तुम देखो ना वो दिन भी आएगा। असर इस्लाम का सारे जहां में फैल जाएगा। 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 सामईन हजरात, एक दिन काबे के अंदर अबू जहल अपनी जमात को लेकर आता है। सरकारे तो आलम कुरान पाक की तिलावत फरमाते हैं, लेकिन अबू जहल आपके एक पत्थर उठाकर मार देता है। ये बात सुनकर हमारे आका के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तैश आता है और वो काबे के अंदर आकर अबू जहल का सर फोड़ देते हैं और कहा कि अगर आइंदा तू मेरे भतीजे को सताएगा तो फिर इससे और ज़्यादा मार खाएगा। उसके बाद जब हज़रत अमीर हमज़ा ने मेरे आका की बातें गौर से सुनी तो वो आप पर ईमान ले आए और फिर आका ने फरमाया, खुदा के फजल से तुम देखना वो दिन भी आएगा, असर इस्लाम का सारे जहां में फैल जाएगा। उसके बाद तमाम ही मुशरिकीन मक्का को बहुत सदमा होता है। और क्या होता है आगे समाअत फरमाइए। तमामी मुशरिकीन मक्का को बेहद हुआ सदमा, जनाबे हमजा के ईमान लाने का उन्हें गम था। इधर सरकारे दो आलम पे एक कोहे अलम टूटा, अबू तालिब चचा का आपके सर से उठा साया। अभी ये गम न भूले थे कि पहुंचा एक बड़ा सदमा। खदीजा ताहिरा ने भी जहां से पूछ फरमाया,
यही दोनों रसूल अल्लाह के हमदर्द थे ऐसे कि जिनके खानदानों से कुरैशी लोग दबते थे। हुआ जब इंतकाल उनका तो मुशरिक बहुत इतराए। रसूले पाक को अब और भी ईज़ा लगे देने। नबी इस हाल में भी दीन की तबलीग करते थे। इस्तक़लाल सख्ती और मसाइब से गुजरते थे। सुना ये आपने यसरब से मक्के में वफद आया, तो उनसे मिलने को पहुँचे वहीं महबूबे हक ताला। मदीने के थे वो 6 आदमी सरकार जब पहुँचे। अदब से करके इस्तक़बाल बिठलाया मसरत से। रसूले पाक ने जब दीन की तबलीग फरमाई, उन्हें तफसील से तौहीद की जब बात समझाई। सुना कुरान तो अल्लाह के जल्बे नज़र आए। कुरान तो अल्लाह के जल्बे नज़र आए। सुना कुरान तो अल्लाह के जल्बे नज़र आए। नबी पर और खुदा पर वो सभी ईमान ले आए। नबी पर और खुदा पर वो सभी ईमान ले आए। नबी पर और खुदा पर वो सभी ईमान ले आए। सामईन हज़रात, इस तरीक़े से तमाम ही मुशरिकीन मक्का को बेहद सदमा होता है, क्योंकि हज़रत अमीर हमज़ा ईमान ला चुके हैं। लेकिन इसी दौरान सरकार दो आलम को एक सदमा पहुंचता है। आप के चचा यानी अबू तालिब हज़रत अली के वालिद अचानक इंतकाल कर जाते हैं। अभी आप ये गम भूले न थे कि आप की बीवी खदीजा ताहिरा भी इस दुनिया से कूच फरमा जाती हैं। इन दोनों का इस कदर सदमा था, क्योंकि यही 2 ख़ानदान ऐसे थे जिनसे कुरैश दबते थे। लेकिन आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में भी दीन की तबलीग जारी रखी। आपने सुना कि यसरब यानी मदीना से कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, तो आका खुद उनसे मिलने जाते हैं। देखा कि 6 आदमी मदीने से आए हुए हैं। आपने जब उनको दीन इस्लाम की बातें बताईं, तौहीद की बातें बताईं, कुरान सुनाया, तो वो आप पर ईमान ले आते हैं और खुदावंद कुद्दूस पर ईमान ले आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आगे समात फरमाइए। रसूले पाक ने एक रोज अल्लाह से दुआ मांगी, इलाही अपनी रहमत से दुआ मकबूल कर मेरी। उमर बू जहल में से कोई भी ईमान ले आए, दुआ मकबूल की रब ने करम के फूल बरसाए। मुसलमानों की जब तादाद 39 तक पहुंची, सहे जुल्मों से तम सब ने न छोड़ी बंदगी रब की। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सच्चे आशिक और ताबे थे, खुदा पर था अकीदा वो नहीं डरते थे मरने से। उमर फारूक भी
तौहीद पर ईमान ले आए, तो मक्के वालों ने फिर और भी जुल्मों सितम ढाए। एक बार आका ने दुआ मांगी कि अल्लाह, अबू जहल या हज़रत उमर में से कोई एक ईमान ले आए, क्योंकि दोनों का नाम उमर था। अबू जहल का भी नाम उमर है और हज़रत उमर फारूक का भी नाम उमर है, लेकिन परवरदिगार आलम ने आपकी दुआ मकबूल फरमाई और हज़रत उमर फारूक ईमान ले आते हैं। अबू जहल जिंदगी भर ईमान नहीं लाया, उसके नसीब में ही नहीं था। आगे समात फरमाइए क्या होता है। उमर ने अर्ज की सरकार लड़ने की इजाजत दो, सताते हैं जो दुश्मन दीन के हम देख लें उनको। ये फरमाया रसूले पाक ने जुल्मों सितम सहना, न हो हुक्मे खुदा जब तक किसी से भी नहीं लड़ना। खुदा राजी हो जिससे बस वो ही करना जरूरी है, कि हर हालत में दम इस्लाम का भरना जरूरी है। उमर इस वास्ते उन मुशरिकों की सुनते रहते थे, उन्हें गुस्सा तो आता था मगर वो कुछ न कहते थे। मेरे सरकार दीन इस्लाम की बातें बताते थे, सरकार दीन इस्लाम की बातें बताते थे। मेरे सरकार दीन इस्लाम की बातें बताते थे। उन्हें सब अहले मक्का रात दिन मिल कर सताते थे। उन्हें सब अहले मक्का रात दिन मिलकर सताते थे। उन्हें सब अहले मक्का रात दिन मिलकर सताते थे। सामीन इकराम, हजरत उमर फारूक को एक दो बार गुस्सा भी आया, लेकिन आका ने फरमाया, ए उमर, जब तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म ना आए इन मुशरिकों से कुछ नहीं कहना। खुदा राजी हो जिससे बस वही करना ज़रूरी है, कि हर हालत में दम इस्लाम का भरना ज़रूरी है। उमर इस वास्ते उन मुशरिकों की सुनते रहते थे, उन्हें गुस्सा तो आता था मगर वो कुछ ना कहते थे। मेरे सरकार दीन इस्लाम की बातें बताते थे, उन्हें सब अहले मक्का रात दिन मिलकर सताते थे। मगर आगे समात फरमाइए। रसूले पाक मेलों और जलसों में भी जाते थे, इशात दीन की करते थे, हक बातें बताते थे। अबू लहब आगे आगे लोगों से ये कहता फिरता था, ये मजनू है न इसकी बात पर कोई यकीन लाना। मगर सरकार फिर भी दीन की तबलीग करते थे, अकेले होते थे फिर भी झिझकते थे न डरते थे। नबी की बात को मुशरिक तवज्जे से न सुनते थे, वो अपनी लातो उज़्ज़ा के ख्याली जाल बुनते थे। अबू लहब और कुछ औबाश लड़के शोर करते थे,
कोई तौहीद का कायल न हो जाए ये डरते थे। उन्हें मालूम था सुन लेता है जो भी कलाम उनका, मुसलमान हो के बन जाता है वो दिल से गुलाम उनका। उन्हें नाकाम करने के वो मंसूबे बनाते थे, बुरा कहते थे उनको और जादूगर बताते थे। रसूले पाक एक दिन दीन की तबलीग करने को, दिलों में सबके तौहीद खुदा का नूर भरने को गए। मक्के से चलकर आप ताइफ शहर में पहुँचे। गुलामे मुस्तफा एक ज़ैद बिन हारिस भी हमरा थे। रसूले पाक ने ताइफ में ये तबलीग फरमाई, खुदा वाहिद है उस जैसा नहीं है दूसरा कोई। बनाए दो जहां उसने वही माबूद है सबका, सिवा उसके नहीं वाजिब किसी भी गैर को सजदा। परस्तिश छोड़ दो सब लोग तुम झूठे खुदाओं की, परस्तिश छोड़ दो सब लोग तुम झूठे खुदाओं की। परस्तिश छोड़ दो सब लोग तुम झूठे खुदाओं की। करो इमदाद मोहताजों गरीबों बेनवाओं की, करो इमदाद मोहताजों गरीबों बेनवाओं की। करो इमदाद मोहताजों गरीबों बेनवाओं की। शहर मक्का से दूर ताइफ शहर में जब मेरे आका तबलीग के लिए जाते हैं, आपके हमराह ज़ैद बिन हारिस भी थे। रसूल पाक जब वहाँ पर तबलीग फरमाते हैं और लोगों को खुदा की वहदानियत के बारे में बताते हैं, तो फिर आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। खुदाए पाक की ये हम पे तुम पे मेहरबानी है कि उसने दोनों आलम की हमें पैगंबरी दी है। वही दोनों जहां में सबसे आला शान वाला है। इबादत उसकी जो करता है वो ईमान वाला है। किया है उसने पैदा एक पल में दोनों आलम को, मलाइक हूरो गिल्मा और तमामी जिन्नो आदम को। हयातो मौत का मालिक नहीं उसके सिवा कोई, न उसकी इब्तिदा कोई न उसकी इंतहा कोई। किसी कमजोर को देखो न तुम नजरे हिकारत से, गुजारो जिंदगी दुनिया में मिलजुल कर मोहब्बत से। मैं हूँ बंदा खुदा का और पैगंबर भी हूँ मैं उसका। तुम्हें अज़मत मिलेगी तुम पढ़ो तौहीद का कलमा। तुम्हें अल्लाह की जानिब से मैं ये पैगाम लाया हूँ। मुनव्वर दिल करो मैं मशाले इस्लाम लाया हूँ। ये सुनकर अहले ताइफ हो गए सरकार से बरहम।
रसूले पाक पर पत्थर लगे बरसाने वो एकदम। कोई बोला कि हम कहना तुम्हारा मान ले कैसे, जो तुम कहते हो वो सच है भला ये जान ले कैसे। तुम्हारा हाल मक्के वालों ने हमको बताया है, किसी आसेब का बेशक तुम्हारे सर पे साया है। नया मजहब बताते फिरते हो सारे जमाने को, नया मजहब बताते फिरते हो सारे जमाने को, नया मजहब बताते फिरते हो सारे जमाने को। यहाँ हम लोगों पे आए हो तुम जादू चलाने को। हम लोगों पे आए हो तुम जादू चलाने को, हम लोगों पे आए हो तुम जादू चलाने को। ताइफ के लोग कहते हैं कि तुम्हारे बारे में मक्के वालों ने हमें बता दिया है कि तुम नया मजहब सारे जमाने को बताते फिरते हो और यहाँ हम पर भी जादू चलाने आए हो। वो लोग यानी ताइफ के लोग आप पर पत्थर बरसाते हैं और क्या कहते हैं सुनिए। हमें वाबस्ता करना चाहते हो तुम बलाओं से, छुड़ाना चाहते हो जाने पहचाने खुदाओं से। गरज सरकारे तो आलम पे पत्थर सबने बरसाए, जो थे औबाश लड़के आपके पीछे वो दौड़ाए। वलेकिन सरवरे दी उनके हमलों से न घबराए, बराबर खैर के कलमे जुबां से अपनी फरमाए। कहा आका ने तुम हैवानियत से अपना मुंह मोड़ो, बनो इंसान अच्छे और खुदा से वास्ता जोड़ो। कहा उन जालिमों ने क्या मिलेगा दीन में आकर, मोहब्बत से उन्हें समझा रहे थे रब के पैगंबर। खुदा पर और मुझ पर तुम अगर ईमान लाओगे, खुदा खुश होगा तुमसे नेमते दारैन पाओगे। खुदा तुम जिनको कहते हो इबादत जिनकी करते हो, समझते हो जिन्हें हाजत रवा तुम जिनसे डरते हो। ये खुद बेजान है फिर क्या तुम्हारे काम आएंगे। इन्हें कुछ भी कहो अपनी जगह से हिल ना पाएंगे। हकीकत में खुदा वो है जो खालिक है दो आलम का, हयात तो मौत देता है जो राज़िक है दो आलम का। ज़मीनो आसमां शम्सो कमर उसने बनाए हैं, उगाए हैं उसी ने पेड़ पौधे फूल खिलाए हैं। उसी की हिकमत और कुदरत से चलता है निज़ाम उसका, उसी की हिकमत और कुदरत से चलता है निज़ाम उसका, उसी की हिकमत और कुदरत से चलता
हूँ तुमको बयां उसका। सरासम जो सुनाने आया हूँ तुमको बयान उसका। सरासम जो सुनाने आया हूँ तुमको बयान उसका। ताइफ के लोग आपकी बातें सुनकर आप पर पत्थर बरसाते हैं, लेकिन आका जख्म खाकर भी उन ताइफ वालों को क्या दुआ फरमाते हैं, समात फरमाइए सामीन। मगर उन जालिमों ने बात कोई भी नहीं मानी, लगे तेजी से करने संगुबारी जुल्म के बानी। तने अतहर पे गहरे जख्म आए जब शहीदी के, भरी नालैन दोनों आपकी तब खूने अतहर से। गशी तारी हुई सरकार पर जब संग बरसाए, जनाबे ज़ैद बिन हारिस उन्हें फिर शहर से लाए। जनाबे ज़ैद की चश्माने तर भी अश्क अफशां थी, किसी चश्मे पे आकर जख्म धोए पट्टियां बांधी। कहा ये ज़ैद ने आका हमें तुमने बताया है कि जब भी कौम ने अपने पैगंबर को सताया है, सभी नबियों ने दुख सह कर खुदा से बद्दुआ की है। खुदा ने जालिमों की दहर से हस्ती मिटा दी है। मेरे आका खुदा से आप भी अब बद्दुआ कीजिए कि ताइफ वालों पे अल्लाह का कहरो गज़ब टूटे। दुआ को हाथ उठाए और कहा महबूबे दावर ने, इलाही अहले ताइफ की खताएं दरगुजर कर दे। किया जो जुल्म मुझ पर मैंने उन सब को मुआफी दी। तुझे पहचाने उनको या खुदा तू दे समझ ऐसी, जिन्होंने मुझ पे बरसाए हैं पत्थर अपनी नफरत के। खुदाया फूल बरसा उनके ऊपर अपनी रहमत के। कहा फिर ज़ैद से मैं सबको रहमत बन के आया हूँ। कहा फिर ज़ैद से मैं सबको रहमत बन के आया हूँ। कहा फिर ज़ैद से मैं सबको रहमत बन के आया हूँ। खुदा के बंदों को मैं खैर का सामान लाया हूँ। खुदा के बंदों को मैं खैर का सामान लाया हूँ। खुदा के बंदों को मैं खैर का सामान लाया हूँ। सामीन हजरात, इस वक्त आप तबलीग रसूल का वाक़या समाप्त फरमा रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस कैसेट के बाद हम दावत रसूल का बड़ा प्यारा वाक़या हज़रत जाबिर और उनके दोनों बच्चों का वो प्यारा सा वाक़या
जो बहुत मशहूर है, अगली कैसेट में पेश करेंगे। इंतज़ार कीजिए दावत रसूल कैसेट का और तबलीग रसूल कैसेट का आखिरी बंद समाअत फरमाइए। पलक पर हर फरिश्ता उस घड़ी हैरत से कहता था, बहम्दिल्लाह क्या अखलाक़े हसना है मोहम्मद का। जनाबे ज़ैद भी हैरत में थे ये देख कर मंजर, हकीकत में निराली है सभी से शान पैगंबर। जहां में आपने ये शान रहमत की दिखा दी है, कि खाकर जख्म अपने दुश्मनों को भी दुआ दी है। रसूले पाक अपने शहर मक्का में चले आए, वहां फिर मुशरिकों ने और भी जुल्मों सितम ढाए। वही आई मेरे महबूब तुम रह कर मदीने में, भरो तबलीग से तुम नूरे वहदत सबके सीने में। न समझे अहले मक्का जब मोहम्मद के करीने को, जनाबे अबू बकर के साथ हिजरत की मदीने को। मदीने में भरी महफिल में जब तबलीग फरमाई, खुशी से एक जमात आप पर ईमान ले आई। लुटाए आपने तबलीग से ईमान के गौहर, खुदा ने रहमतें बरसाई अंसारे मदीना पर। बड़ी जंगें हुई और जुल्म के तूफान भी आए, मगर सरकार अपनी मंजिले मकसूद पर आए। मेरे सरकार की तबलीग ने जौहर वो दिखलाए, अरब वाले सभी सरकार पर ईमान ले आए। वो इज्जत बख्श दी है शौक आका ने मदीना को, वो इज्जत बख्श दी है शौक आका ने मदीना को। वो इज्जत बख्श दी है शौक आका ने मदीना को। के रश्काता है उसकी शान पर वादी ये सीना को। रश्काता है उसकी शान पर वादी ये सीना को। रश्काता है उसकी शान पर वादी ये सीना को। रश्काता है उसकी शान पर वादी ये सीना को। रश्काता है उसकी शान पर वादी ये सीना को। रश्काता है उसकी शान पर वादी ये सीना को। रश्काता है उसकी शान पर वादी ये सीना को। कौन इनकार करे इससे किसकी जुर्रत है। माँ के कदमों में मोहब्बत से भरी जन्नत है।
रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। ये तो अल्लाह भी कहता है, नबी ने भी कहा, ये तो अल्लाह भी कहता है, नबी ने भी कहा, ये तो अल्लाह भी कहता है, नबी ने भी कहा, ये तो अल्लाह भी कहता है, नबी ने भी कहा, ये तो अल्लाह भी कहता है, नबी ने भी कहा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। तेरे माँ बाप ने पाला है मोहब्बत से तुझे, कितनी शफकत से मशक्कत से मुसीबत से तुझे, तेरे माँ बाप ने पाला है मोहब्बत से तुझे, कितनी शफकत से मशक्कत से मुसीबत से तुझे। उनके एहसान तू नादान खुदारा न भुला। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपनी औलाद को पहुँचाते हैं राहत माँ बाप, सच पूछो तो है अल्लाह की रहमत माँ बाप, अपनी औलाद को पहुँचाते हैं राहत माँ बाप, सचो पूछो तो है अल्लाह की रहमत माँ बाप। इनके कदमों में है जन्नत, ये हदीसों में लिखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़
छोड़कर उक़बा को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। सिर्फ बीवी के लिए बाप को माँ को छोड़ा, छोड़कर उक़बा को दुनिया से है रिश्ता जोड़ा। रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। उनसे एहसान फरामोशी न कर ए नादा, मेरा दावा है कि मुश्किल तेरी होगी आसान। उनसे एहसान फरामोशी न कर ए नादा, मेरा दावा है कि मुश्किल तेरी होगी आसान। अपने दामन में बंधी रहने दे दोनों की दुआ। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। वो है किस्मत के धनी जिनके हैं माँ बाप हयात, उनको मिल जाएगी माँ बाप की खिदमत से निजात। वो है किस्मत के धनी जिनके हैं माँ बाप हयात, उनको मिल जाएगी माँ बाप की खिदमत से निजात। जिनके माँ बाप नहीं रोते रहेंगे वो सदा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। ये इमारत न ये दौलत तेरे काम आएगी, तेरे माँ बाप की खिदमत तेरे काम आएगी। ये इमारत न ये दौलत तेरे काम आएगी, तेरे माँ बाप की खिदमत तेरे काम आएगी। उनकी खिदमत से किसी हाल में तू दिल न चुरा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा।
तेरे माँ बाप हैं अल्लाह की रहमत सुन ले, उनसे हर हाल में करना तू मोहब्बत सुन ले। तेरे माँ बाप हैं अल्लाह की रहमत सुन ले, उनसे हर हाल में करना तू मोहब्बत सुन ले। हर मुसीबत से बचाएगी तुझे उनकी दुआ। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। उनके दिल से जो अगर आह निकल जाएगी, मुस्कुराती हुई दुनिया तेरी जल जाएगी। उनके दिल से जो अगर आह निकल जाएगी, मुस्कुराती हुई दुनिया तेरी जल जाएगी। जिंदगी तेरी ये बन जाएगी वल्लाह सदा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। तू भी है साहिब औलाद जरा गौर तो कर, तेरी औलाद तेरे साथ करे ऐसा अगर। तू भी है साहिब औलाद जरा गौर तो कर, तेरी औलाद तेरे साथ करे ऐसा अगर। तुझ पे क्या बीतेगी उस वक्त अरे सोच जरा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बाल बच्चों से तू करता है मोहब्बत जैसे, अपने माँ बाप से भी करना मोहब्बत वैसे। बाल बच्चों से तू करता है मोहब्बत जैसे, अपने माँ बाप से भी करना मोहब्बत वैसे। वरना नाराज नबी होंगे, खफा होगा खुदा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा।
हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनके माँ बाप हैं जिंदा वो हैं किस्मत वाले। हाथ मलते हैं यहाँ दुनिया की दौलत वाले, जिनके माँ बाप हैं जिंदा वो हैं किस्मत वाले। बात मरने की न कहना हमें मौका न मिला, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। जिनके माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी, दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जन्नत छूटी। जिनके माँ बाप नहीं उनकी तो किस्मत फूटी, दर बदर फिरते हैं वो हाथों से जन्नत छूटी। तुझको माँ बाप का साया भी मुकद्दर से मिला, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। बड़े उम्मीदों से अरमानों से पाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको। बड़े उम्मीदों से अरमान से पाला तुझको, खुद रहे भूखे दिया मुंह का निवाला तुझको। तेरी खातिर अरे नादा कभी फाका भी किया, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा, रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा। रास्ता छोड़ के जन्नत का जहन्नम में न जा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का अपने माँ बाप तू का तू दिल न दुखा, माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। न दुखा। ओ हो 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 हो। हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे, हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे। मैं बेखुद हूँ बहुत, मैं बेखुद हूँ बहुत, होश में लाओ मुझे।
हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे, हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे। मैं बेखुद हूँ बहुत, मैं बेखुद हूँ बहुत, होश में लाओ मुझे। हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे। कोई तस्कीन की सूरत ही नहीं अब मेरी जान पे बन आई है। मैं तो बस आहें भरता रहता हूँ, गम का बाइस मेरी तन्हाई है, गम का बाइस मेरी तन्हाई है। हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे, हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे। मैं तो लोगों से कुछ भी कहता नहीं, फिर भी अफसाना बेजुबानी है। दिल का अरमाना आज तक निकला, ये मुकद्दर की मेहरबानी है, ये मुकद्दर की मेहरबानी है। हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे, हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे। मैं बेखुद हूँ बहुत, मैं बेखुद हूँ बहुत, होश में लाओ मुझे। हाजी वारिस देवा बुलाओ मुझे। चांद देखो नजर आ गया, चांद देखो नजर आ गया, माह रमजान का। चांद देखो नजर आ
रमजान का जो शुरू हो गया सिलसिला, माह रमजान का जो शुरू हो गया सिलसिला, माह रमजान का। सज गए शुक्र क्यों ना भला सारी दुनिया करे, सजदा है शुक्र क्यों ना भला सारी दुनिया करे, रहमते हक बरसने लगी दिल के दामन भरे, रहमते हक बरसने लगी दिल के दामन भरे। तुम भी कर लो अदा शुक्रिया, तुम भी कर लो अदा शुक्रिया, माह रमजान का तुम भी कर लो अदा शुक्रिया, माह रमजान का तुम भी कर लो अदा शुक्रिया, माह रमजान का। मस्जिदों में बहार आ गई, फिर बहार आ गई, मस्जिदों में बहार आ गई, फिर बहार आ गई, रोजादारों के घर में खुशी हर तरफ छा गई, रोज़ादारों के घर में खुशी हर तरफ छा गई। सबके होंठों पे है तज़किरा, सबके होंठों पे है तज़किरा, माह रमजान का सबके होठों पे है तज़किरा, माह रमजान का सबके होठों पे है तज़किरा, माह रमजान का। फिक्रो एहसास तक हो गए आज से बावजू, फिक्र एहसास तक हो गए आज से बावजूद, एक नए हौसले से हुई फिर इबादत शुरू, एक नए हौसले से हुई फिर इबादत शुरू। बाअसर लम्हा लम्हा हुआ, बाअसर लम्हा लम्हा हुआ, माह रमजान का असर लम्हा लम्हा हुआ, माह रमजान का असर लम्हा लम्हा हुआ, माह रमजान का।
तो मक्का मदीना भी है, वज तुम्हें देखिए। अब तो मक्का मदीना भी है, वज तुम्हें देखिए। नेकियां जिस कदर कीजिए, कैद शैतां हुए। नेकियां जिस कदर कीजिए, कैद शैतां हुए। खूब आने लगा है मजा, खूब आने लगा है मजा, माह रमजान का। आने लगा है मजा, माह रमजान का। आने लगा है मजा, माह रमजान का। सबसे अफजल महीना है ये, कद्र इसकी करो। सबसे अफजल महीना है ये, कद्र इसकी करो। अपने दामन को सैफी जरा नेकियों से भरो। अपने दामन को सैफी जरा नेकियों से भरो। होगा सदका तुम्हें भी अता, होगा सदका तुम्हें भी अता, माह रमजान